हैदरी नारे सलवार मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलता ही नहीं कोई सहारा यजीद को, ज़ैनब ने है इस तरह उजाड़ा यजीद को। खातून जंग नहीं कर सकती थी इसलिए खुतबों की जुल्फ़िकार से मारा यजीद को। हुसैन बन के ज़माने पे छा गई ज़ैनब, ज़बान तेग से कूफा हिला गई ज़ैनब। खुदा कसम ये एहसान है बिन्त ज़हरा का, हुसैन का मातम सिखा गई ज़ैनब। लिख लिख के चूमता हूँ तेरा नाम या अली, दिल में बसा हुआ है तेरा नाम या अली। लगती नहीं इसीलिए मुझे ठोकर कभी, आता है मेरे काम तेरा नाम या अली। वाह 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 सुभान अल्लाह। हमारे बच्चे वो बच्चे हैं जो मुहर्रम में बिना हुसैन के रोए बहल नहीं सकते। हमारे बच्चे वो बच्चे हैं जो मुहर्रम में बिना हुसैन के को रोए बहल नहीं सकते। ये मौजिज़ा है शब्बीर तेरे मातम का, यजीदियत के आंखों से आंसू निकल नहीं सकते। मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला तुम्हारे दीद की नौबत कब आएगी, मौला तुम्हारे दीद की नौबत कब आएगी। लेके ख़वाए पैगाम मुसर्रत कब आएगी, लेके ख़वाए पैगाम मुसर्रत कब आएगी। आप क़यामत में आएंगे एक एक पूछता है क़यामत कब आएगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीअना अबुल क़ासिम मोहम्मद वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज 8 मुहर्रम है। 8 मुहर्रम की तारीख वफा के इमाम हजरत अब्बास से मंसूब है। तो मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से मुसलसल अय्याम अदा में आपके सामने अपनी गुफ्तगू को पेश करता रहा हूँ, तो आज की मजलिस में फ़ज़ाइल गाज़ी अब्बास आपके सामने कुछ बातें कहने की कोशिश करूँगा। तालिबे इल्म हूँ, बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ कि शायद कुछ आप तक पहुँचा सकूँ। देखिए मोमिन, तवज्जो की ज़रूरत है, आप हज़रत तवज्जो करें। आगे बढ़ जाओ, तुम थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। आगे बढ़ जाओ, जो 2-4 लोग मौजूद हैं, बाकी पीछे बैठने के लोग ज़रा दे दो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो गाजी अब्बास जो वफा का एक इकलौता इमाम है, जो अली का बेटा है, आज उसी के फजाइल और आप क्या शजरा बताएं। तो गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत अली के साहबजादे हैं और
अरब में 2 कबीले थे, बहुत बड़े बड़े 2 कबीले हुआ करते थे, जिसमें से एक कबीला वो था जो हजरत अब्बास के नाना का कबीला था, और दूसरा कबीला वो था जो आपके दादा हजरत अबू तालिब का कबीला था, जिसे हाशमी घराने के नाम से, हाशमी कबीले के नाम से जाना जाता था। तो एक मर्तबा मौला अली अलैहिस्सलाम, देखिए ये इनका ननिहाल जो था वो जिस कबीले में था वो भी बहुत शुजात वाले थे, वो भी बहुत अरब का बहुत बड़ा खानदान था, बहुत बड़ा कबीला था, और जनाब उम्मुल मुनीन उसी कबीले से थी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। एक मर्तबा मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जनाब अकील से कहा कि अकील, आप मुझे एक ऐसे घराने से मेरा ताल्लुक करवाए, मेरा रिश्ता भेजे जो घराना बहादुर हो। अक्सर सुना है कुछ लोग ये बात कह जाते हैं कि ऐसी जगह मेरी शादी कराए कि जो बीवी बहादुर हो, लेकिन ये गलत है। बल्कि आपने ये जुमला नहीं कहा, बल्कि आपने कबीले की बहादुरी की बात कही। तो पता ये चला हजरत जनाब अकील जो थे वो ऐसा इल्म रखते थे जिससे वो लोगों के चलने के कदम के निशान से बता सकते थे कि इसकी नस्ल क्या थी, ये किस कबीले से है, इसका बाप कौन है, इसके दादा कौन है। तो जब आपके पास इतना इल्म था, लिहाजा मौला अली ने पूछा। अब एक बात और कि रसूल ने कहा था कि अली कुल्ले ईमान है और सारा इल्म रखते हैं। अब हजरत अली ने जनाब अकील से ये पूछा कि बहादुर घराना कौन है, तो मैं ये समझता हूं, एक दलील पेश करता चलूं कि मैं ये समझता हूं कि उन्होंने क्यों पूछा, तो उन्होंने इसी तरह पूछा होगा जिस तरह जनाबे मूसा से अल्लाह ने उनके असे के बारे में पूछा था। अल्लाह जानता था, अल्लाह को इल्म था, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हजरत मूसा से, जनाबे मूसा से पूछा कि मूसा ये क्या है। तो जनाबे मूसा ने बताया कि ये मेरा असा है, मैं इससे पत्ते झाड़ता हूँ, मैं इससे बकरियां हकाता हूँ, मैं जब सोता हूँ तो इसे तकिया बना लेता हूँ। अब एक मर्तबा से अल्लाह ने पूछा था कि ये क्या है, तो मूसा उसकी फजीलत बयान करने लगे। बस इसी तरह एक बार ये सुन लीजिए कि जिस तरह से मूसा से पूछा गया और मूसा फजीलतें बयान करने लगे, बस इसी तरह से परवरदिगार से फरिश्तों ने पूछा था कि इस चादर के नीचे कौन है। परवरदिगार ने फरमाया वे फातिमा तो वे बनुहा वे अबूहा वे वबालुहा वो बनुहा। सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाला। बस यही दलील कि जनाबे मूसा जिस तरह से उनसे पूछा और वो फजीलत बयान करने लगे, इसी तरह से परवरदिगार से जब फरिश्तों ने पूछा तो वो फजीलतें बयान करने लगे। परवरदिगार उनकी फजीलत बयान करने लगा कि आप फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके बेटे हैं, उनके शौहर हैं। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले। तो जनाब अकील ऐसा इल्म रखते थे। मौजूद से भटक रहा हूं, फिर वही पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले।
आप समझे कि क्यों पूछा? इसीलिए पूछा, जनाब अकील से पूछा। जनाब अकील ने बताया कि हाँ, एक बहादुर घराना है, एक शुजात वाला घराना है, एक ऐसा घराना है जहां तैयबा भी है, ताहिरा भी है, पर्दा नशी भी है, बहुत पाकीज़ा लोग हैं। बस अली ने एक जुमला कहा कि हाँ, अली मुस्कुराए। अली ने वही जुमला कहा कि हाँ, उसी घराने में। अब बस ये कहना हुआ। इसके बाद जनाब अकील रुखसत हुए और उस कबीले में पहुंचे। कबीले में पहुंचने के बाद कबीले के सरदार से मुखातिब हुए। अच्छा, अरब का एक दस्तूर था कि उनके यहाँ जो भी मेहमान जाता था उसको वो 3 दिन रुकते थे, और अगर वो मेहमान दिन के दिन रुखसत हो जाए तो अपनी तौहीन समझते थे। 3 दिन जनाब अकील रुके, उनकी खिदमत हुई, मेहमान नवाजी हुई। तीसरे दिन जब वो चले, तीसरे दिन जब सूरज ढला और जनाब अकील के पास उस कबीले के सरदार यानी जनाब हजरत अब्बास के नाना तशरीफ ले आए, और लाने के बाद अपने जानू पे बैठे। अदब और एहतराम के साथ बैठने के बाद एक मर्तबा पूछते हैं, हाँ अकील, अब आप बताइए मुतवल्ली काबा, तहारत के पैकर, अब आप बताइए कि किस तरह से आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, क्या हुक्म है, क्या खिदमत कर सकता हूँ? तब जनाब अकील ने एक जुमला कहा कि मैं आपके कबीले से एक बेटी ले जाना चाह रहा हूँ। जब उन्होंने सवाल किया कि भाई किसके लिए, जैसे ही जनाब अकील ने हजरत अली का नाम लिया, जैसे ही हजरत अली का नाम लिया, कबीले के सरदार ने अपने सर से पगड़ी को उतार के जमीन पे फेंका, और जमीन पे फेंका, सजदे को, अपने सर को सजदे में गिरा दिया। सर को सजदे में गिराने के बाद एक मर्तबा ऊपर देखता है और कहता है, परवरदिगार, तूने मुझे मेरे घर, उस घर से रिश्ता भेजा, तूने मेरे लिए वहां से रिश्ता भेजा जो खुद तेरे घर में आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने उसका रिश्ता मेरे घर भेजा अल्लाह, जो तेरे घर आया था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब आप सजदे से उठे, आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, कहा भाई मुझे तो कबूल है, लेकिन दस्तूर से मजबूर हूँ। हमारे यहाँ बेटियों से इजाजत ली जाती है। मैं चाहूंगा कि आप बेटी से इजाजत ले लें, ज्यादा बेहतर है। जनाब फातिमा ज़हरा, जनाब फातिमा, आपका नाम भी जनाब फातिमा था। एक बात और वादे करते चले कि आपको उम्मुल बनीन कहा जाता है। उम्मुल बनीन का मतलब होता है बेटों वाली औरत। एक मर्तबा आपकी माँ, एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। एक मर्तबा आपकी माँ ने ख्वाब देखा। ख्वाब देखती है, ख्वाब में क्या देखती है कि वो लेटी हुई थी, आसमान से कुछ बूंदें उनके हाथ पे गिरी, और आसमान से वो बूंदें उनके हाथ पे गिरी, और गिरने के बाद वो हीरे और जवाहरात में बदल गई। उन्होंने मुट्ठी में उन हीरों को बंद कर लिया। ख्वाब से आंख खुली, ख्वाब से बेदार होने के बाद एक बुजुर्ग के पास पहुंची और बुजुर्ग से ताबीर मांगी। बुजुर्ग ने बताया कि जाओ, तुम्हें एक बेटी पैदा होगी और उस बेटी की हिफाजत इसी तरह करना। बस वहीं तक बैठ। ठीक है। जनाब फातिमा की विलादत हुई। उसके बाद आपने एक मर्तबा ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि आसमान से 3 सितारे और एक चांद टूटता है
और आपकी गोद में आके गिरता है, आपकी गोद में आके गिरता है। ये ख्वाब देखने के बाद फिर अपनी माँ के सामने ख्वाब बयान किया, माँ के सामने ख्वाब बयान किया। माँ बेटी को लेकर फिर उस बुजुर्गवार की खिदमत में हाजिर हुई और पूछा कि क्या इस ख्वाब की क्या ताबीर है। उन्होंने फरमाया कि जाओ, तुम 4 बेटे पैदा होंगे जिसमें से एक चांद होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तवज्जो है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 4 बेटे पैदा होंगे जिसमें से एक चांद होगा, 3 सितारे होंगे। बस अब आप तो फिर वहीं पे ले आते हैं कि जनाब अकील से इजाजत लेने के लिए पहुंचते। अब पर्दा किया जाता है और पर्दे के अंदर बीवी मौजूद है। एक मर्तबा आपकी माँ सवाल करती है कि आपको पता है कि आपके घर 3 दिन से कौन मेहमान आया हुआ है। आपने फरमाया कि हमारे यहाँ का दस्तूर ये नहीं है कि हमारे यहाँ कौन मिलने आया है, इस बात का हम पता करें। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। कहा आपने अब पूछा ही है तो मैं इतना बता दूं कि मेरे पास मेरे अपने खैमे में, मेरे अपने हुजरे में 3 दिन से एक बीवी तशरीफ लाती है और जब वो बीवी तशरीफ लाती है तो मेरा हुजरा इस तरह से चमकता है जैसे 14वीं का चांद चमकता हो। और जब वो बीवी तशरीफ लाती है, पहले दिन जब वो बीवी तशरीफ लाई, बीवी तशरीफ लाने के बाद में ऐसे ही बीवी तशरीफ नहीं लाई, बीवी तशरीफ लाती है, उनका एक पल्लू आसिया पकड़े है, दूसरा दामन मरियम पकड़े है, एक पल्लू हवा पकड़े है, एक पल्लू सारा पकड़े है और खुशबू से तरबतर है। अब जब वो बीवी तशरीफ लाती है, बीवी तशरीफ लाने के बाद में मेरे माथे को चूमती है, मेरे माथे को चूमने के बाद अपनी गोद से एक चांद उतारती है और मेरी गोद में दे देती है। कहती है मुबारक हो, तुम मेरे बेटे की माँ बनने वाली हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह। या अली। या अली। या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जिसे फातिमा की दुआएं मिली हो, जिसके दामन में फातिमा की दुआ हो, उसकी शुजाअत, उसकी इज्जत, उसकी अजमत कभी कम हो ही नहीं सकती। अब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो बात हुई, आपके हक का मौका आया। बात जैसे ही मुकम्मल हुई, जनाब अकील रवाना हुए और आपके अहद पे मौका आया। अब बारात चली। अब बारात में एक से एक अजीम शख्सियतें मौजूद। जब बारात चली तो यूसुफ हुस्न का सदका बांट रहे हैं, दाऊद अपनी जबान से सहरा पढ़ रहे हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस रास्ते से बारात जानी थी उस रास्ते पे पानी छिड़कने का काम उस नबी को मिला जिसके कदमों से चश्मे बहा करते थे। अब जब बारात दरवाजे पे पहुंची तो बाराती ये देख के दंग रह गए कि कहीं मरियम खड़ी है, कहीं आसिया खड़ी है, कहीं सारा खड़ी है, कहीं हवा खड़ी है। एक से एक अजीम शख्सियतें मौजूद हैं। बारात हुई। अक़्द के बाद मौला अली का अक़्द, मौला अली का अक़्द मौला अली ने खुद पढ़ा। क्यों?
एक बात और वादे करता चलूं, क्यों? क्योंकि मासूम का अब्द मासूम के अलावा कोई पढ़ ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जाने अब अबू तालिब की जात क्या थी, वाह वाह, सुभान जिसने अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल जैसे मासूमीन की मौजूदगी के बाद रसूल का निकाह पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान निकाह अल्लाह। हुआ, अब्द हुआ, रुखसत हुए। रुखसत हुए होने के बाद जब दरे सैयदा पे पहुंची बीबी उम्मुल बनीन, तो आपने कदम रखने के बजाय अपना सर दरे फातिमा पे रखा और शुक्र का सजदा किया, शुक्र का सजदा किया। हमेशा कनीज की तरह मौजूद रही, इज्जत और आबरू को समझती रही। जनाबे सैयदा को हमेशा ही अपनी मालिक माना, हमेशा एक खादिम की तरह, हमेशा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप इज्जत और अफजल में आला मुकाम रखती रही। हजरत अली अलैहिस्सलाम एक रात तशरीफ लाए। बीबी उम्मुल बनीन नमाज की हालत में थी, हुजरे में नमाज पढ़ रही थी। आप हुजरे में दाखिल हुए और फरमाया कि फातिमा, आज आप नमाज के बाद यह अमल अंजाम दीजिए। आज आप सारी रात इबादत में मशगूल रहिएगा। बताया हमारे यहाँ विलादत के कोई आसार नमूदार न थे, कोई आसार नुमाया न हुआ, लेकिन हजरत अली ने जब बताया कि आप आज रात मेरी बताई हुई इबादत में अल्लाह की बारगाह में मशगूल रहिएगा। अब अली आए, अली ने बताया, आप तस्बीहात पढ़ती रही। अली जो बताते गए आप वो अमल अंजाम देती गई। अब एक मर्तबा आपको ऐसा लगा कि ऊपर से एक नूर आया है, और एक नूर आने के बाद आप तस्बीह की हालत में थी। आपको ऐसा लगा कि नूर आया है जो आपके चारों तरफ गिर्द करा, और गिर्द करने के बाद वो नूर ठहर गया। अब हजरत अली ने बताया कि फातिमा आसमान की तरफ देखिए। आसमान की तरफ देखती है। अब क्या पता चलता है, जब आसमान की तरफ देखती है तो उनकी आंखों से वो पर्दे हट जाते हैं, आंखों के सामने से पर्दे हट जाते हैं। अब उन्हें सारा नजारा दिखने लगता है। अब सारा नजारा देखने के बाद मौला अली अमल बताते जाते हैं, आप अमल अंजाम देती जाती हैं। जैसे जैसे ऊपर से आप देखती जाती हैं कि एक नूर आता है, एक नूरानी रोशनी आती है, और नूरानी रोशनी आने के बाद आपकी गोद में आती है। और जैसे जैसे आप अमल अंजाम देती जाती हैं, आप आसमान की तरफ देखे देखे अमल अंजाम देने के बाद अपनी आंखों को बंद करते हुए जैसे जैसे झुकाती जाती हैं, आप देखती हैं कि आपकी गोद में, आपकी आगोश में हजरत अब्बास आ गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्बास आपकी गोद में है। जब बीवी ने देखा तो हजरत अब्बास सजदे की हालत में है, और सजदे की हालत में गवाही देते जा रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। अब क्या कहना चाहते हैं? 3 गवाहियां दी। इसके बाद बीवी ने पूछा, अब्बास अब क्या कहना चाह रहे हैं? अब्बास अपने होठों को जुम्बिश दे रहे थे। अब क्या कहा हुसैन और इमामा, यानी हुसैन को इमाम माना। हजरत अब्बास ने हुसैन की इमामत की भी गवाही दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सलवात बाबा से बोला। हजरत अब्बास की विलादत हुई। हजरत अब्बास, रिवायतों में मिलता है कि हजरत अब्बास जितना जमीन में नहीं चले उससे कहीं ज्यादा अपनी बहनों की आगोश में रहे हैं। अली की बेटियां हजरत अब्बास से इतनी मोहब्बत करती थी कि आपकी सबके बीच में, सबके दरमियान में वक्त बटा हुआ था कि फजर से ज़ोहर तक तू रखेगी, ज़ोहर से असर के दरमियान अब्बास मेरे पास रहेगा, असर से मगरिब के दरमियान अब्बास मेरे साथ रहेगा, मगरिब से इशा के दरमियान अब्बास मेरे साथ रहेगा, अब्बास रात को मेरे साथ सोएगा। इतनी मोहब्बत है अली की बेटियों को हजरत अब्बास से। हजरत अब्बास कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, हजरत अली आपको, आपकी तरबियत करते रहे। हजरत अली अलैहिस्सलाम बचपन से, अरब का दस्तूर ये था, अरब में बच्चों को बच्चों से लड़ाया जाता था। जब तलवार सिखाई जाती थी तो बच्चों को बच्चों के मुकाबले लड़ाया जाता था। लेकिन हजरत अब्बास बचपन से ही मर्दों से लड़े हैं। आपकी शुजा का आलम यह था कि आपकी एक तलवार बड़े बड़े हाकिमों पे, बड़े बड़े पहलवानों पे भारी पड़ती थी। ये अली की शुजाअत थी। सलवात पढ़ो। तो सलवात बाबा से हजरत अब्बास अब अपनी बात को समेटता चलूं और आपको ले आते हैं अब्बास के जौहर दिखाने जंग सिफ़ीन में। आइए आपको एक मंजर दिखाते हैं इस्लाम के इतिहास की एक बहुत बड़ी जंग, जंग सिफ़ीन। जंग सिफ़ीन में लाखों का लश्कर था और उस लश्कर के मुकाबले हजरत अली अपने सहाबियों के साथ मौजूद हुए। और जब लड़ने का मौका आया तो मेरे मौला ने पूछा, अपने बेटों से पूछा कि कौन इसके मुकाबले जाएगा। लाखों कुफ्फारों का लश्कर है, इनके मुकाबले कौन जाएगा। एक कदम इमाम हुसैन बढ़े, दो कदम इमाम हसन बढ़े। मौला अली ने फौरन रोक दिया, कहा तुमने शायद मेरा ऐलान सुना नहीं, तुमने शायद मेरी बात सुनी नहीं। कहा क्या हुआ। कहा सुनो, मैंने कहा है मेरा कौन सा बेटा जंग के लिए जाएगा। मुबाहिले से तुम तो रसूल के बेटे हो गए। अब जब ये जुमला कहा तो अब मौला अली के बेटे बढ़े, कहीं जाफर बढ़े, कहीं यहिया बढ़े। तो पूछा कि आप बताइए, अगर आपको ये लाखों का लश्कर कत्ल करना है तो आपको क्या चाहिए। तो एक ने फरमाया, बाबा मुझे 1500 का लश्कर दे दे, घोड़ा अपना दे दे, तलवार अपनी दे दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
दिया, सब कुछ दिया, घोड़ा भी दूंगा, तलवार भी दूंगा, 1500 का लश्कर भी दूंगा, तो ये बता तुझे वक्त कितना लगेगा? कहा बाबा फज्र की अजान हो चुकी है, फज्र की नमाज हो चुकी है, तो मगरिबैन की नमाज में तस्बीह फातिमा पढ़ रहा होगा, मैं इनको कत्ल कर दूंगा। अली ने कहा ठहर, तेरी शुजाअत को सलाम, लेकिन मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। अब दूसरा आगे बढ़ा, कहा तुम्हें क्या चाहिए? कहा मुझे 1000 का लश्कर दे दे, अपनी तलवार दे दे, अपना घोड़ा दे दे, बस। कहा वक्त कितना लेगा? कहा फज्र की नमाज पढ़ चुका हूँ, ज़ुहरैन की नमाज होगी कि आप सलवात पढ़ दो। ज़ुहरैन की नमाज होगी, आप जानमाज पे होंगे, आप इबादत में मशगूल होंगे, आप तस्बीह पढ़ नहीं पाएंगे कि मैं इन कुफ्फारों को कत्ल करके आ जाऊंगा। कहा रुक, तेरी शुजाअत को भी सलाम, तेरे हौसले को भी सलाम, लेकिन अली को जल्दी है, ज़ुहरैन को देर है। अब एक मर्तबा अब्बास आगे बढ़े, अब्बास आगे आते हैं, अब्बास से पूछा जाता है कि तू बता। हजरत अब्बास से जैसे ही पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, हजरत अब्बास एक जुमला कहते हैं, ना मुझे तेरी तलवार चाहिए, ना मुझे तेरा घोड़ा चाहिए, ना मुझे तेरा लश्कर चाहिए, बस इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो। कब वक्त कितना लेगा? कब वक्त? कहा बाबा वक्त इतना लूंगा कि एक मुनाफिक की गर्दन जमीन पर नहीं आ पाएगी, और यहां से आखिरी मुनाफिक का सर धड़ से अलग कर दूंगा। एक मुनाफिक गर्दन नीचे जमीन तक ना आ पाएगी कि मैं उस मुनाफिक आखिरी कोने पे जो खड़ा है उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। अब शुजाअत के जौहर सुने, सलाम किया और भेज दिया। अब जब जंग में हजरत अब्बास आगे बढ़े तो एक मर्तबा मौला अली अबा डाल दी आपके चेहरे पे। अब लोग ये देख रहे हैं कि ये दूर से तो अली दिखते हैं, बिल्कुल वैसी शुजाअत, बिल्कुल वैसी चाल, बिल्कुल वैसा, बिल्कुल उन्हीं की तरह हम सब, ऐसी शुजाअत, ऐसे ही चाल, ऐसे ही हमला करने का तरीका, बिल्कुल उसी तरह जैसे अली आते थे। मौला अली की एक चीज बताए, मौला अली जब किसी पे हमला करते थे तो आपकी तलवार उन नस्लों को पहचान लेती थी जिस नस्ल में एक भी मोमिन होता था। अली की तलवार उस गर्दन पे नहीं चलती थी, अली की तलवार उस गर्दन पे जाकर रुक जाती थी। अली की गर्दन पे जाकर रुक जाती थी, जिसकी नस्ल में भी एक भी मोमिन होता। अब पता चला कि अली ने हर एक को क्यों नहीं मारा, हर एक पे तलवार क्यों नहीं चलाई, क्योंकि बहुत सी नस्लों में बहुत से मोमिन हुए, जिसमें एक हजरत अली के सहाबी थे मोहम्मद बिन अबी बकर, जिनकी बहुत इज्जत और एहतराम है, जिनका बहुत बड़ा इस्लाम के लिए जंग जमल में बहुत बड़ा काम किया। और मौला अली ने एक मर्तबा इन सहाबी के लिए एक हुकूमत से एक बात कही कि इन्हें वहां का गवर्नर
बड़ी रियासत थी। मौला अली की बात को मानते हुए, इस बात का दिखावा करते हुए कि हाँ मैं अली को मानता हूं, हाँ अली की बातों पे तवज्जो देते हैं, इस बात को मानते हुए मोहम्मद बिन अबी बकर को एक खत लिख के दिया गया कि भाई आप जाइए, और मैं इस खत में लिखता हूं कि जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे वैसे ही वहां के गवर्नर की रियायत, वहां की रियासत उसकी खत्म कर दी जाएगी और हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर वहां की रियासत पे काबिज होंगे। यह खत लिखने के बाद आपको दे दिया जाता है और हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर खत लेके आते हैं, मौला अली से रुखसत होते हैं और रवाना होते हैं। मौला अली से जब रुखसत के लिए आते हैं तो मौला एक जुमला कहते हैं कि जहां पर भी रात हो जाए तुम सफर मत करना, जहां भी रात हो जाए तुम सफर मत करना। अब मदीने से निकले थे, कुछ दूर ही चले थे कि रात हो गई, रात का अंधेरा छा गया। आपने अपनी सवारी को रोक दिया और कहा हमारे ख़याम यहीं लगा दिए जाए। अब साथ के लोगों ने कहा कि अभी तो हम चले हैं, अभी तो बहुत वक्त है, कुछ देर और सफर कर ले। कहा नहीं, मेरे मौला अली ने कहा था कि रात हो जाए तो सफर न करना। अब आप रुके, ख़ैमे लगा दिए गए और ख़याम में आप इबादत खुदा में मशगूल हो गए। जनाब हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर इबादत खुदा में मशगूल थे कि इतनी देर में आपने सुना कि एक बहुत तेज घुड़सवार घोड़े की टापों की आवाज सुना और पता चला कि एक बहुत तेज घुड़सवार उधर से आ रहा है। आप फौरन बाहर आए। बाहर आने के बाद आपने पूछा कि पता करो ये कौन है, अगर ये कोई सफर करने वाला होता तो अकेला क्यों करता, हमारे साथ हमारे काफिले में चलता, और अगर कोई नजदीक जाने वाला होता तो ये इतनी तेज रफ्तार से न जा रहा होता। अब पता चला, अपने सिपाहियों को भेजा और कहा जाओ ये जो भी कोई है इसे कैद करके ले आओ, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि ये रात की तारीकी में इतनी तेज घुड़सवारी कर रहा है, इतनी तेज रफ्तार से जा रहा है, इसका मतलब है कि ये कोई इरादा है। उसे गिरफ्तार करवाया गया और उसे गिरफ्तार करके सैनिक जब लाए, जब सिपाही उसे गिरफ्तार करके लाए, आपके खिदमत में पेश किया। जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास कुछ नहीं निकला। फिर इसके घोड़े में एक मश्क टंगी थी, उस मश्क को पूछा ये क्यों है, कहा ये पानी के लिए। उस मश्क को चाक करवाया। हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर ने उस मश्क को चाक करवाया। मश्क चाक की गई, मश्क के अंदर से एक शीशे की बोतल निकली। शीशे की बोतल उसको तोड़ा गया, उसके अंदर से एक खत निकला। वाह वाह। एक खत आया, आपने पढ़ा, खत में लिखा हुआ था कि मैं मोहम्मद बिन अबी बकर को एक खत, एक तहरीर लिख के भेज रहा हूं, और उस तहरीर में लिखा है कि जब वो वहां पहुंच
वो तुम्हारे ओहदे पे फायद हो जाएंगे। और इससे पहले मेरा ये तेज घुड़सवार तुम्हारे पास पहुंचेगा तो तुम ये करना, एक ऐसा लश्कर उसके पहुंचने से पहले भेज देना जो इसको रास्ते में कत्ल करके इनकी लाश को वहीं जंगलों में डाल दे, ताकि इस बात की दलील खत्म हो जाए और ये सबूत खत्म हो जाए कि इन्हें क्यों कत्ल किया गया। अब आपने जब देखा तो आपने कहा कि जरूर यही बात रही होगी, इसलिए मेरे मौला ने कहा था रात में सफर मत करना। अब वापस आए, मौला अली के दरवाजे पे पहुंचे। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तकुल बाप किया, अंदर से आवाज आई, इसीलिए मना किया था रात में सफर मत करना। अभी तक तो कुछ बताया भी नहीं था, लेकिन मौला को इल्म गैब था। मौला को पता था ये होना है। अली जलाल में आए और बाहर निकले, खत को पढ़ा और लेकर के पहुंचे। अब अली इतना जलाल में थे कि आपकी अबा का दामन जमीन में खत देता जा रहा था। मौला दरबार में पहुंचे, कहा बुला अपने हाकिम को। हाकिम को बुलाया गया, कहा या अली कैसे आना हुआ। कहा ये कासिद तेरा है। उस कासिद को हजरत अली गरेबान पकड़ के ले गए। कहा ये कासिद तेरा है। कहा नहीं अली, ये कासिद मेरा नहीं है। कहा अच्छा, ये खत पेश किया। कहा ये खत तेरा है। उस वक्त उस जमाने में जर्द कलर का, जर्द रंग का चमड़ा इस्तेमाल होता था, जो एक खुसूसी किस्म का चमड़ा होता था, जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के पास सरकारी होता था। उस पे आम इंसान कोई तहरीर नहीं लिख सकता था। उस सुर्ख कलर के, सुर्ख रंग के चमड़े पे लिखा हुआ खत, लिखी हुई तहरीर पेश करी और बताया। का पूछा ये यहाँ का है। कहा हाँ ये यहाँ का है। कहा ये मोहर तेरी है। कहा हाँ या अली, मोहर भी आ गई है। कहा तहरीर तेरी है। कहा या अली ये नहीं पता। कहा क्यों नहीं पता, चमड़ा दरबार का है, मोहर तेरी है, कासिद तेरा नहीं, तहरीर तेरी नहीं, फिर ये किसी और के पास कहां से आया। अब ये बात जैसे ही खुली, ये बात खुली और खुलने के बाद ये बात जैसे ही बाहर मुसलमानों में आई, अब इसके खिलाफ मंसूबे तैयार हो गए। हाकिम के खिलाफ आवाम ने आवाज उठा ली। कहा मैंने, हजरत अली ने कहा मैंने मुसलमानों को बहुत रोका, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहने के बाद आप बाहर चले आए, दरबार से निकल के आप घर के लिए रवाना हुए। इतनी देर में दरबार को मुसलमानों ने घेर लिया, आवाम ने घेर लिया। अब ये एक दीवार के पास खड़े हैं, सिपाहियों ने सबको रोक रखा है, लेकिन फिर भी हमला हो गया। एक दीवार के पास से आवाज दी कि कोई अली को खबर दे दे कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। ये बात कहनी थी। कितनी देर में दो साए नमूदार हुए, एक आवाज देते हैं हट जाओ। जैसे ही रास्ता साफ हुआ सब हटे। अब इधर से इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। एक के हाथ में खाना है, एक के हाथ में पानी है। खाना और पानी पहुंचा देते हैं। अब कहते हैं, जैसे ही खाना और पानी दिया, खाना और पानी देने के बाद कहते हैं
दे दे कि मैं मुसीबत में हूं। कहा तुमने इस बात का जिक्र नहीं किया था, तुमने ये कहा था कोई अली को खबर दे दे कि मैं भूखा और प्यासा हूं। अली ने ये दस्तरखान भिजवाया है, अली ने ये खाना और पानी तेरे लिए भिजवाया है। अब उसको खाना और पानी दे दिया गया। अब इमाम हसन और इमाम हुसैन वहां से वापस हुए। अब आवाम इतना ज्यादा हावी हो चुकी थी कि इसी दरमियान अब यह कत्ल हो गया। एक सलवात पढ़ा मोहम्मद वाले। एक सलवात बावाज़ हो गया। मोहतरम, बहुत मुख्तसर सा वक्त है और आज माह मुहर्रम की 8 तारीख है। आज का दिन वफा के पैकर, वफा के इमाम मौला अली के शुजाअत वाले बेटे अब्बास अलमदार की शहादत का दिन है। हाँ, वो अब्बास जो हर तरह से, हर कमालात में अली के जैसा था, शुजाअत में अली के जैसा, हर तरह से अली के जैसा। करबला के मैदान में जब काफिला जा रहा था तो हजरत अब्बास की शहादत एक मर्तबा नहीं हुई। आज 8 मुहर्रम को एक मर्तबा हजरत अब्बास को शहीद नहीं किया गया। हजरत अब्बास की शहादत हर लम्हा हुई। करबला से जब काफिला निकला और मदीने से जब काफिला निकला और करबला पहुंचा, इस दरमियान कई मर्तबा हजरत अब्बास की शहादत हुई। कई मकामात पे आपको इमाम हुसैन ने इजाजत नहीं दी। करबला के मैदान में जब सब शहीद हो गए तब सैयदुल शुहदा इमाम मजलूम करबला इमाम हुसैन की बारगाह में जनाब अब्बास जाते हैं और आपकी बारगाह में जाने के बाद हाथों को जोड़ लेते हैं और कहते हैं मौला अब मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। मौला अब मुझे इजाजत दे दीजिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं इससे ज्यादा और जुल्म और सितम बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मुझे इजाजत दे दीजिए, अब मैं जंग के लिए मैदान में जाऊं। मौला हुसैन फरमाते हैं कि भाई अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, अब्बास मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे सकता हूं। अब्बास तुम तो मेरा सहारा हो, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुमको सब देखना है, तुम अलम के मालिक हो। अब इमाम हुसैन जब बार बार इजाजत नहीं देते हैं, जनाब हुसैन एक मर्तबा अब्बास इमाम हुसैन की बारगाह में हाथों को जोड़ लेते हैं और अपनी माँ की बात को, अपने माँ के जुमले को दोहराते हैं कि मौला मेरी माँ ने कहा था कि अगर मेरे रहते हुए, अगर अब्बास तुम्हारे रहते हुए हुसैन पे आ जाए तो मैं दूध न बख्शूंगी, मैं दूध न बख्शूंगी। अब मौला हुसैन के कानों में जब ये जुमला जाता है, मौला हुसैन मजबूरन हजरत अब्बास को जंग की इजाजत देते हैं। जंग की इजाजत दी, हजरत अब्बास जंग करने के लिए करबला के मैदान में पहुंचे। आपको इजाजत मिली,
लेकिन एक शर्त के साथ मिली, इजाजत इस शर्त पे मिली, कहा अब्बास अगर तुम जंग करना ही चाहते हो, अगर तुम अपनी शुजाअत दिखाना ही चाहते हो, अगर तुम मदद करना ही चाहते हो, अगर तुम्हें इतनी आरज़ू है तो अब्बास मैं जंग की इजाजत तब दे रहा हूं, बल्कि जंग की इजाजत न मिली, इजाजत इतनी मिली कि जाओ पानी ले आओ, फुरात के किनारे जाने की इजाजत मिली। अब हजरत अब्बास अलम लेते हैं और एक हाथ में मशकीज़ा है, जनाब सकीना देखती हैं अब तो चचा जा रहे हैं, अब पानी आ जाएगा। जनाब सकीना खैमों में बच्चों को इकट्ठा करती है और कहती है अब मेरा चचा जा रहा है, अब पानी आ जाएगा। बच्चों अब प्यास से कोई नहीं तरसेगा, अब प्यास से कोई नहीं तड़पेगा, अब सबकी प्यास बुझ जाएगी। अब मेरा चचा अब्बास फुरात पे जा रहा है, पानी लेने के लिए जा रहा है। अब एक मरतबा हजरत अब्बास बढ़ते हैं, हजरत अब्बास अपने घोड़े को एड़ देते हैं और करबला के मैदान में फुरात की तरफ बढ़ाते हैं। जब इमाम मज़लूम करबला सैयदुल शुहदा पीछे से हजरत अब्बास को देख रहे हैं, एक हाथ में हजरत अब्बास को अलम है, एक हाथ में मशकीज़ा है। हजरत अब्बास फुरात पे पहुंचते हैं, जालिम घेरे हुए हैं, जालिमों का कब्जा फुरात पे था। एक मरतबा अब्बास को आते देख जालिमों ने फुरात का किनारा छोड़ दिया, जालिम फुरात को छोड़ के किनारे हो गए। फुरात के किनारे को छोड़कर जैसे ही जालिम हटे, हजरत अब्बास फुरात के किनारे पहुंचे। एक मरतबा चुल्लू में पानी लिया, चुल्लू में पानी लेने के बाद और पानी को फेंक दिया। कहा मौला पानी पिया क्यों नहीं? कहा मेरे मौला के बच्चे खैमों में प्यासे हैं और मैं पानी किस तरह से पी लूं। एक मरतबा अपने घोड़े को इशारा करते हैं कि ऐ मेरी सवारी, ऐ मेरे बाबा की शुजाअत वाली सवारी, ऐ मेरे बाबा की सवारी, तू इसमें पानी पी ले, तू सैराब हो जा। लेकिन घोड़ा पानी नहीं पीता है। एक मरतबा हजरत अब्बास मश्क को पानी में डालते हैं और मशकीज़े को पानी से भरते हैं। मशकीज़ा पानी से भरने के बाद हजरत अब्बास जब चलते हैं तो खैमे का रुख करते हैं। मशकीज़ा पानी से भर लिया, खैमे का रुख किया, खैमे की तरफ जैसे ही बढ़े एक शकी ने तीर चलाया, आप पे हमला किया। एक शकी ने आप पे हमला किया। जब हजरत अब्बास खैमे की तरफ चले, खैमे की तरफ बढ़े तो शकी ने पीछे से हमला किया, आपका एक बाजू तन से जुदा कर दिया। आप और आगे बढ़े, आपने मशकीज़े को दांतों में दबा लिया, आपका दूसरा बाजू कलम हुआ, आपने मशकीज़े को अपने दांतों से दबाया हुआ था। आपके ऊपर एक ऐसा हमला हुआ कि एक तीर आपकी आंख में लगा, आपके सर पे एक गुर्ज लगा, जिससे आप जमीन में तशरीफ ले आए। हजरत अब्बास जमीन में तशरीफ लाए कि मौला हुसैन आते हैं, मौला हुसैन को आवाज देते हैं, मौला हुसैन आते हैं। मौला हुसैन आने के बाद हजरत अब्बास का सर अपने जानू पे रखते हैं और जानू पे रखने के बाद कहते हैं भाई मेरी एक ख्वाहिश है कि आखिरी वक्त भाई तूने मुझे कभी भाई न कहा, एक मर्तबा मुझे भाई तो कह दो। अब्बास कहते हैं मौला मैं आपको भाई कह रहा हूँ। भैया कहते हैं और कहते हैं मौला मेरी भी एक ख्वाहिश है। कहा तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? कहा मौला मैं आखिरी वक्त जब मैं इस दुनिया में आया था तब मैंने आपकी ज़ियारत की थी, अब मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, इस वक्त भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत कर लूँ। अब इमाम हुसैन, इमाम मज़लूम करबला सैयदुल शुहदा कहते हैं हाँ अब्बास मैं तुम्हारे सामने हूँ, मेरे चेहरे की ज़ियारत कर लो। एक मरतबा हजरत अब्बास कहते हैं मौला मेरी आंखों में खून भरा हुआ है, मैं अपनी आंखों को साफ नहीं कर सकता, मेरे बाजू तन से जुदा कर दिए गए। मौला हुसैन अपनी आबा का दामन से हजरत अब्बास की आंखों से खून को पोंछते हैं और खून को पोंछने के बाद एक मरतबा हजरत अब्बास अपनी आंखों को खोलते हैं। अपनी आंखों को खोल के एक मरतबा इमाम मज़लूम करबला सैयदुल शुहदा की चेहरे मुबारक की ज़ियारत करते हैं और कहते हैं
अब्बास की रूह परवाज कर गई। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम शुहदा के सैयद शुहदा के। परवरदिगार इस मजलिस में जो भी तमामी हजरात जो भी ताज़ेदार यहाँ पे तशरीफ फरमा है और इस वीडियो कैमरे के जरिए जो भी तमाम जहाँ भी लोग हमारी मजलिस में शरीक हैं उन तमामी हजरात की दिली हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार जो भी हाज़रीन मजलिस हैं उन सब की परेशानियों को दूर कर। परवरदिगार जो बीमार को शिफाए कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार जो गुनहगार हैं उनको गुनाहों को माफ फरमा। परवरदिगार जो बेजुर्म मसीह हैं उनकी रिहाई की खबर दे। परवरदिगार इस कोरोना जैसी वबा से हम सबको निजात दिला। परवरदिगार हमारे इमाम की हुज्जत में हमारे इमाम की ज़हूर में ताजील फरमा। माता में हुसैन।